जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं भगवान भी बीमार पड़ते हैं, लेकिन क्यों और कैसे? इन सवालों के पीछे एक करुण कथा है। भगवान जगन्नाथ प्रभु की महिमा में यह जनश्रुति काफी प्रचलित है। बहुत पहले की बात है। ओडिशा के पुरी क्षेत्र में एक भक्त माधवदास रहते थे। वह रोज ही भगवान की पूजा करते थे। प्रसाद में जो मिलता उसी से जीवन यापन करते थे और सादा जीवन जीते थे। एक बार वह बीमार पड़े, उन्हें तेज ज्वर आ गया। वह अकेले थे तो कोई उनकी सेवा के लिए नहीं था। फिर भी उन्होंने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं की। लोग उन्हें सलाह देते थे कि वैद्य से मिलो, औषधि लो, लेकिन उपचार के लिए कोई नहीं जाता था। माधवदास भी कहते थे कि जब भगवान मेरा ख्याल रखते हैं तो मुझे किसी की क्या जरूरत है। लेकिन एक दिन बीमारी से कमजोर माधवदास बेहोश होकर गिर पड़े। तब अपने भक्त को संकट में देखकर भगवान खुद श्री मंदिर से निकल आए और उनकी सेवा करने लगे। जगन्नाथ जी उन्हें दवा देते, हाथ पैर दबाते, नहलाते, कपड़े बदलते और अपने हाथ से भोजन कराते थे। माधवदास जब ठीक होने लगे तब उन्होंने पहचाना कि भगवान खुद उनकी सेवा में लगे हैं। यह देखकर माधवदास रो पड़े। उन्होंने कहा कि आप मेरी सेवा करने क्यों आए? आप मुझे तुरंत ठीक भी तो कर सकते थे। तब जगन्नाथ जी ने कहा, मैं अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ता, लेकिन उनके कर्म में जो लिखा है वह तो होगा ही। लेकिन चलो, मैं एक काम करता हूँ, अभी तुम्हारी बीमारी के 15 दिन और शेष है, वह मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। उस दिन जेठ पूर्णिमा थी। जगन्नाथ जी अपने मंदिर पहुंचे और उसी दिन उन्हें स्नान के बाद ज्वर होने लगा। तब से यह परंपरा पुरी में चल पड़ी। भगवान अपने उसी भक्त माधवदास की बीमारी में बीमार होते हैं और इस दौरान एकांतवास में चले जाते हैं। इसे अनासार कहते हैं कि जैसे एक बार उन्होंने अपने भक्त माधवदास की पीड़ा अपने ऊपर ली थी, उसी तरह वे हर साल अपने भक्तों की पीड़ा हर लेते हैं। लेकिन सच्ची भक्ति होनी चाहिए। इसके 15 दिन बाद जब भगवान ठीक होते हैं तब नैनासर उत्सव मनाते हैं। इसके बाद ही भगवान भ्रमण के लिए बाहर निकलते हैं। इसी भ्रमण को रथ यात्रा कहते हैं। जय श्री श्याम।